बहुत अंदर तक तोड़ जाता है, बहुत अंदर तक तोड़ जाता है वो आंसू जो बह नहीं पाता है। हेलो, मैं विकास रंगारी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम एवरेज के 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज हमारा चौथा टॉपिक है जिसका नाम है रिप्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए समझते हैं रिप्लेसमेंट को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्लेसमेंट होता क्या है। जैसा कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, मान लीजिए कि 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 लोग हैं, एक नया बंदा आ रहा है, तो आप बताइए पहले ग्रुप में कितने लोग थे? 10। अब कितने हो गए? 11। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि 10 लोग हैं, इसमें से अगर एक बंदा चले जाता है तो ग्रुप में कितने बचे? पहले 10 थे, अब कितने परसेंट बचे? 9% बचे। लेकिन रिप्लेसमेंट में ग्रुप चेंज नहीं होता है। कैसे? 10 लोग हैं, एक बंदा जा रहा है, कितने बचे? 9। उसकी जगह एक नया पर्सन आ रहा है तो फिर से 10 बंदे हो गए। यानी रिप्लेसमेंट में ग्रुप के जो नंबर्स है वो चेंज नहीं होता, ग्रुप में जितने पर्सन्स के नंबर है वो चेंज नहीं होता। तो चलिए रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ कि रिप्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास 5 पर्सन है, मान लेते हैं हमारे पास कितने पर्सन हैं? 5 पर्सन है। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब सबके अलग अलग वेट होंगे, भाई सबके अलग अलग वेट है, मान लेते हैं सबके अलग अलग वेट है, लेकिन जो इनका एवरेज है ना, वेट अलग अलग है लेकिन एवरेज क्या है? 60 kg। 60 kg यानी आप सबके बराबर हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मान लीजिए लास्ट वाले बंदे का वेट 50 kg है। बहुत अच्छे से समझिएगा, लास्ट वाले बंदे का वेट क्या है? 50 kg है, और ये ग्रुप से बाहर हो जाता है, बाहर चले जाता है। और उसकी जगह अगर मैं बोलूँ कि एक नया बंदा इस ग्रुप में शामिल हो रहा है जिसका वेट भी 50 kg है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि सर सुनिए, 50 kg का गया और उसकी जगह 50 kg का आ गया, इसका मतलब है एवरेज में कोई भी फ़र्क, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 50 kg का गया है और 50 kg का आया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बोलूँ कि अगर 50 kg का व्यक्ति गया और उसकी जगह 60 kg का व्यक्ति आ गया तो क्या चेंज होगा? तो आप बोलेंगे सर सुनिए, अगर 50 kg का व्यक्ति गया है और उसकी जगह 50 का ही आता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन वो 10 क्या लाया है भाई? 60 का आया ना, 10 एक्स्ट्रा लाया है, और ये 10 एक्स्ट्रा इन पांचों में बटेंगे, इसका मतलब है एवरेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाया है। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप एक बात बताइए मुझे कि अगर 50 kg का व्यक्ति जा रहा है, 50 kg का व्यक्ति जा रहा है और उसकी जगह 40 kg का व्यक्ति आ रहा है, यानी अगर ये 50 kg का जाता और 50 kg का ही आता तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 50 kg का गया लेकिन ये 50 kg का तो नहीं आया, 50 से कितना कम आया? 10 kg कम आया। इसका क्या मतलब है कि अगर 50 का जाता और 50 का ही आता तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 50 से कम लाया, इसका मतलब एवरेज रिड्यूस हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर जितने वेट का गया उतने वेट का आया तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जितने वेट का गया है उससे ज़्यादा वेट का आया तो एवरेज बढ़ जाएगा, जितने वेट का गया है उससे कम वेट का आया तो एवरेज कम हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम रिप्लेसमेंट के पूरे क्वेश्चन आराम से और कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिसमें 60 kg का एक व्यक्ति बाहर चले जाता है, जिसके स्थान पर, जिसके प्लेस पर एक दूसरा पर्सन आ जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि सबका वजन 1-1 kg बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है कि एवरेज 1 kg बढ़ जाता है, इसका मतलब सबका वजन 1-1 kg बढ़ जाता है। तो बताइए नए पर्सन का वेट क्या है? बहुत अच्छे से समझिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने। 50, 55, 60 और 65, यही है ऑप्शन। अब आप इस बात को अच्छे से समझिए, इस बात को अच्छे से समझिए कि इसको करना कैसे है। कि भाई आप एक बात बताइए कि पर्सन कितने हैं? 5। मैं बना देता हूँ, पहले क्वेश्चन में आपको बना देता हूँ, फिर बाकी अपन डायरेक्ट करेंगे। पर्सन कितने हैं? 5। ये 5 पर्सन है।
इनका जो भी एवरेज है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी एवरेज हो। आप एक बात बताइए, यहाँ से कितने केजी का व्यक्ति गया? 60 केजी का गया। आप मुझे बताइए, अगर एक 60 केजी का व्यक्ति गया, पर्सन गया, और उसकी जगह 60 केजी का ही आ जाता, मैंने आपको बोला क्वेश्चन अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 60 हम अज्यूम कर लेंगे भाई 60 केजी का गया, उसकी जगह 60 केजी का आ गया, तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता? आप बोलते हैं नहीं सर, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 60 केजी का गया, उसके बदले 60 केजी का आ गया, तो एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज तो बड़ा है, इसका मतलब एवरेज सबका इंक्रीज हुआ है, कितने से? 1 से। तो ये 60 केजी तो मिनिमम लाया ही लाया, प्लस एक्स्ट्रा लाया। कितना एक्स्ट्रा लाया? तो आप बोलेंगे सर 1-1 केजी एक्स्ट्रा लाया, कितने लोगों का? 5 लोगों का। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 60 + 5, यानी इसका वेट कितना होगा? 65 केजी। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक बात आपको ओरली भी बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया हूँ मेथड से कि कैसे करते हैं। बहुत प्यारी मेथड है, ताकि आपको इस फिगर से समझ में आए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन का अगर मैं ओरली करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा अच्छा 5 लोग हैं, एक बंदा 60 केजी का जा रहा है, उसकी जगह 60 केजी का ही आता है। ये हम हमेशा अज्यूम करेंगे, अगर 60 केजी का जा रहा है तो हम मान लेंगे कि 60 केजी का ही आ रहा है, एवरेज पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एवरेज तो बड़ा है, इसका मतलब है एवरेज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये 60 केजी तो ला ही लाया, एक्स्ट्रा भी लाया। एक्स्ट्रा कितना लाया? कितने से बढ़ा रहा है? 1-1 केजी से बढ़ा रहा है। कितने लोगों का? 5 लोगों का। तो 1-1 केजी के हिसाब से 5 लोगों का 5 केजी और ला रहा है। 60 ये लाया, 5 ये लाया, आंसर हो जाएगा 65। आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 पर्सन का एक ग्रुप है, जिसमें से 2 पर्सन जिनकी एज 21 और 23 है, उनके स्थान पर, उनके प्लेस पर 2 नए पर्सन आ जाते हैं, जिससे सभी पर्सन की एवरेज एज 2 साल से बढ़ जाती है। आपको ये बताना है कि जो 2 नए पर्सन आए उनकी एवरेज एज क्या है। तो समझते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है 30। अब मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूँ, समझिए। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में समझा है कि भाई 21 साल और 23 साल का गया, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कि जो नए पर्सन आए हैं, पहला अगर 21 साल का हो और दूसरा जो 23 साल का गया है उसकी जगह भी 23 साल का आया हो, तो आप बताइए एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो आप बोलेंगे सर एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया 21 साल और 23 साल का गया, तो मैं बोल रहा हूँ उसकी जगह 21 और 23 ईयर्स का आया, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एवरेज सेम नहीं है, एवरेज तो बढ़ गया है, यानी अपने साथ एक्स्ट्रा लाए हैं। कितना एक्स्ट्रा लाए हैं? तो आप बोलेंगे सर इन्होंने सबकी एज 2-2 साल बढ़ा दी है, तो 2-2 साल बढ़ा दी सबकी एज। कितने लोगों की? 8 लोगों की। बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? ये बात समझ में आई? तो आप ये बताइए, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 44 + 8 दूनी 16 हो जाएगा। आप मुझे बताइए, ये तो दोनों की टोटल एज हो गई। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन की बारीकियाँ भी सिखाऊंगा आपको कि एग्जाम में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप बताइए, तो 2 लोगों की टोटल एज हो गई, जो 2 नए पर्सन आए हैं उनकी एवरेज एज पूछा है, यानी मैं 2, भाई एवरेज एज 2 पर्सन की एवरेज एज, यानी 2 से भाग लगा देना, 2 से डिवाइड कर देना। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 22, और इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा बेटा 8, यानी मैं बोल सकता हूँ कि उनकी एवरेज एज क्या होगी? 30 ईयर होगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने लोग गए हैं, जितनी भी एज लेके उतनी एज लेके ला लो। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि 21 साल और 23 साल का बाहर गया था, तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो नए पर्सन है वो 21 और 23 साल के ही है। क्यों ऐसा मान रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़े। फिर उसके बाद हम जो भी कंडीशन हो, अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? एक्स्ट्रा कितना लाया है? प्लस 2 साल सबके बढ़ रहे हैं। कितने लोगों के? 8 लोगों के। तो ये कितना हो जाएगा? 16। हमने इसको जोड़ दिया, 44 + 16। ये बात समझ में आई? अब टोटल एज पूछता तो मैं टोटल एज ये बता देता, लेकिन उन्होंने बोला एवरेज, तो मेरे को मालूम है कि इनको जोड़ के मेरे को 2 का भागा ही देना है, तो मैं डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 22 + 8 = 30 ईयर हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी जिनकी एज 17 साल है और 20 साल है, उनकी जगह 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं
जिसकी वजह से पूरे 11 खिलाड़ियों का जो औसत एज है वो 2 मंथ से कम हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि दोनों नए खिलाड़ी की एवरेज एज कितनी है। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, दोनों नए खिलाड़ी की टोटल एज नहीं पूछ रहा है, एवरेज एज पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है 17 ईयर्स 1 मंथ, ठीक। दूसरा जो ऑप्शन है आपके सामने है 17 ईयर, वाई यानी ईयर है ना, 7 मंथ। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 17 ईयर 11 मंथ। और जो लास्ट ऑप्शन है डी, वो ये बोल रहा है 18 ईयर 3 मंथ्स। ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 2 नए खिलाड़ी जा रहे हैं, एक 17 साल का जा रहा है और एक 20 साल का जा रहा है। तो हम एज्यूम कर लेंगे जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो भी 17 साल और 20 साल के हैं। ऐसा क्यों, अब भी मैंने बताया, 17 साल के हैं और एक 20 साल के हैं। तो इससे एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एवरेज में तो फर्क पड़ा है। एवरेज में क्या फर्क पड़ा है, ये ईयर्स है कि सबका जो एवरेज है 2-2 से कम हो गया है। तो भाई इतना लाते तो एवरेज सेम रहता, लेकिन कम हुआ यानी माइनस हुआ है। कितना, 2-2 मंथ। हर एक का 2 मंथ कम हुआ है तो 11 खिलाड़ियों का कितना होगा, 11 × 2, ठीक। देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 37 ईयर्स और ये क्या हो जाएगा, 22 मंथ, ठीक। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। भाई आप ये देखिए, यहाँ कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसको 35 ईयर लिख लेता हूँ तो भाई 37 में से 35 लिख लिया, प्लस 2 ईयर्स माइनस 22 मंथ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मंथ में आराम से घटा पाऊँ। तो आप ये बताओ 35 ईयर, 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं, आप बोलेंगे 24 माइनस 22 मंथ, ये भी मंथ है। लेकिन आप एक बात समझिए, जब इनका एवरेज निकालने जाएंगे, आप एक बात समझिए, जब आप इसका एवरेज निकालने चाहेंगे तो 35 का हाफ करेंगे। तो 35 का हाफ 17 पॉइंट, आप जो भी लेंगे 17 पॉइंट लोग 5 लेंगे मैथ्स के हिसाब से, लेकिन ईयर के जो मंथ के हिसाब से ये 17.6 आएगा। और कई स्टूडेंट इस पे गलती करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप ये आराम से कर पाओ। ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें ये कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि हम इसको क्या करेंगे कि हम ये देख लेंगे कि भाई ऐसी एक नंबर ले लेते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 36 हो सकता है और एक 34 हो सकता है। 36 इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि 1 मंथ यानी 1 ईयर यानी 12 मंथ आ जाएंगे और 12 मंथ से 22 मंथ माइनस नहीं हो सकते। तो हम इसको लेते हैं 34 ईयर, समझ पा रहे हो। 37 में से 34 ईयर ले लिया तो इसमें कितने ईयर बचे, 3 ईयर बचे, ये माइनस 22 मंथ। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, कि अगर मैं आपसे बोलूँ ये 34 मंथ 34 ईयर, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ईयर है ना। 3 ईयर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 ईयर में कितने मंथ होते हैं। तो आप बोलेंगे सर एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 3 ईयर में कितने मंथ होंगे, 36। तो 36 मंथ माइनस 22 मंथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 34 ईयर प्लस 36 में से 22 गया तो कितना आ जाएगा, 14 मंथ आ जाएगा। आप बताइए, अब ये तो टोटल आ गया हमारे पास। क्या मैं इसका हाफ कर सकता हूँ, क्योंकि 2 लोगों में बांटना है, 2 लोगों का एवरेज है ना। तो डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो इसका हाफ हो जाएगा 34 का 17 ईयर और 17 साल, और इसका क्या होगा 14 का हाफ 7 मंथ। यानी हमारा आंसर होगा 17 ईयर 7 मंथ। यही हमारा ऑप्शन होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, ये कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा कि एग्जाम में बिना स्टक हुए हम इस कैलकुलेशन को कैसे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके इसे उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। क्योंकि अभी एमपी में एग्ज़ाम आने वाली है और आप जानते हैं कि IBPS क्लर्क भी और PO भी अभी आने वाला है। तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।
जय हिंद, जय भारत।